ओके, सो अभी हमने मॉर्निंग की क्लास में स्क्वायर के बारे में और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.4 से। तो पहले मैंने एक क्वेश्चन जो लिया है, क्वेश्चन नंबर 3 लिया है, क्योंकि ये स्क्वायर से ही रिलेटेड है। सो लेट अस डू दिस। ठीक है, अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक्सप्लेनेशन देनी है इन 4 चीजों की। ठीक है, लेट अस रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज। आपको एक्सप्लेन करना है कि एक स्क्वायर किस तरह एक क्वाड्रिलेटरल है। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि क्या स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल है? यस मैम। यस यस मैम। बिल्कुल। और क्यों है ये? यस मैम, बिकॉज इट हैज 4 साइड्स। वेरी गुड। क्वाड्रिलेटरल ऐसी फिगर होती है जिसमें 4 साइड्स होती हैं, तो हम इसमें यही लिखेंगे, अ स्क्वायर is a quadrilateral because it has 4 sides. तो बस यही हमारा फर्स्ट पार्ट था। इसी तरह से हमें बाकी 3 पार्ट्स भी करने हैं। नाउ लेट अस मूव ऑन टू सेकंड पार्ट। आपको ये सारे नोट्स की मैं इमेज क्लिक करके गूगल क्लासरूम पे डाल दूंगी, तो आप चाहें तो वहां से आप ये पार्ट, अब पैरेललोग्राम। अब स्क्वायर जो है वो पैरेललोग्राम है या नहीं है? यस मैम। यस मैम। मैम है। ओके, व्हाट इज द ओके वेट थोड़ा सा प्रॉब्लम है। आप एक काम करिए, आप अपने आंसर्स जो हैं वो कमेंट सेक्शन में टाइप करिए। ठीक है, नाउ बोलने की बजाय आप कमेंट सेक्शन में यस नो टाइप कर सकते हैं। इज स्क्वायर अ पैरेललोग्राम? हाँ, यस, ओके गुड। यस, स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम। एंड व्हाट इज द रीजन? प्लीज टाइप द रीजन नाउ। मैम, What is the reason? Anyone can type. क्योंकि आप सब एक साथ बोलते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम होती है सुनने में। Okay, Priyansh has written all sides and angles are equal. No. You have to talk about the definition of parallelogram. Yes, opposite sides are equal की जगह पे हम parallel लिखेंगे, क्योंकि parallelogram की basic जो definition है वो है parallel. So the reason will be because it is a quadrilateral whose opposite sides are parallel. Equal जो आपने लिखा है वो भी ठीक है indirectly, लेकिन हमें डायरेक्टली पैरेललोग्राम की डेफिनेशन लिख सकते हैं। यस, बिकॉज इट कंटेन्स ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम। हाँ, सो बेसिकली व्हाट वी विल राइट, अ स्क्वायर is a parallelogram because its opposite sides are parallel. ठीक है, आपको सिर्फ डेफिनेशन की बात करनी है। ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है, इसलिए ये पैरेललोग्राम है। नाउ विल मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट। The third part is how is the square a rhombus? हमें ये बताना है कि क्या वो rhombus है या नहीं है, और अगर है तो क्यों है। So is it a rhombus? Is square a rhombus? Yes, Priyansh, it will be a rhombus. Okay. Why is it a rhombus? Because in a rhombus all these 4 sides are equal, और square में भी 4 sides equal होती हैं, तो यही reason है। तो हम यहाँ लिखेंगे a square is a rhombus because its all 4 sides are equal. Equal. So all 4 sides are equal. Therefore, a square can be called a
called a rhombus. Okay, diagonals are perpendicular to each other. Yes, it is a property. पर हम properties पे क्यों जाएं अगर हम definition से बता देंगे, ठीक है? So that is why Kuldeep, you can directly write the definition that all four sides are equal. जो basic definition है हम उसको use करेंगे, ठीक है? अब जैसे रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की बेसिक डेफिनेशन थी कि all angles should be 90. Okay, so can we say that square is a rectangle? प्रियांश, इट विल बी अ रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल में हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चेक करना होता है, दैट ऑल फोर एंगल्स शुड बी 90 डिग्री. All four angles of a square are also 90 degree, so square will also be a rectangle. और हमने तो स्क्वायर की डेफिनेशन में ही पढ़ा था कि स्क्वायर इज अ quadrilateral, a special parallelogram which has all properties of a rectangle and all properties of a rhombus. So a square is a rectangle because all its angles are equal to 90 degree. Okay. Now in the third and fourth part हमने ये बोल दिया all four sides are equal and in the bracket you can write and it is a parallelogram, क्योंकि हमने second part में पहले ही बता दिया it is a parallelogram. So please write this and it is a parallelogram in both the parts, क्योंकि parallelogram होना जरूरी है. पैरेललोग्राम होने के बाद ही स्पेशल प्रॉपर्टीज आती हैं, बिकॉज वी सॉ दैट स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड रोम्बस दे आर स्पेशल पैरेललोग्राम्स. सो यू हैव टू राइट दैट इट इज अ पैरेललोग्राम. Okay, now is this question clear to everybody? Yes, ma'am. Okay, okay. Yes, ma'am. Okay, okay, okay. Thank you. Okay, now we'll move on to the next question. This is second question of exercise 3.4. Very simple and very easy question. I want you to write the answer in the comment section of A part. Identify all the quadrilaterals that have four sides of equal length. तो आपको वो quadrilaterals के नाम बताने हैं जिनके चारों sides equal होती हैं. कौन कौन से quadrilateral हैं? Please write the answers. Write your answers in the comment section. Okay, square is correct. Yes, very good. Buzzy. Rhombus and square. Now, okay, now others are also giving the answer. Very good. Yes, square is the answer, but rhombus also has all four sides of equal length. Okay, so the answer will be rhombus and square. Very good. Most of you have given the correct answer. Rhombus and square. Now we'll do B part. In B part, you have to identify the quadrilaterals which have all four angles 90 degree. All four angles 90 degree. Okay, I'm getting many answers. Some students are saying square, some are saying rectangle, and both are answers. Yes, some are saying both also. Very good. So the answer will be square and rectangle. Very good. वेरी गुड. सबको समझ आ गया है, ऐसा लग रहा है मुझे, बहुत लोगों ने आंसर्स दिए. वेरी गुड. ओके, नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें भी आपको क्वाड्रिलेटरल के नाम ही बताने हैं. नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स. अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो प्रॉपर्टीज किसकी है? डायगोनल की प्रॉपर्टीज की बात हो रही है यहाँ. Okay, so you have to tell a quadrilateral whose diagonals bisect each other. कौन सा quadrilateral होता है जिसकी diagonal bisect एक दूसरे को करती हैं? So you have to tell me the answer. Type. Very good, Manisha. Parallelogram. Yes, this is the basic property of a
पैरेललोग्राम में क्या होता है, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, तो इसमें पैरेललोग्राम आंसर आएगा। और आप चाहें तो स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस कुछ भी लिख सकते हैं, पर पैरेललोग्राम एक जनरल टर्म है, दैट इज मोर करेक्ट। ठीक है, तो इसमें सभी के सभी पैरेललोग्राम्स आ जाएंगे। सो द फर्स्ट आंसर वुड बी पैरेललोग्राम। तो इसमें सारे पैरेललोग्राम्स आ जाएंगे। ठीक है, जिस रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, स्पेशल वाले भी आ जाएंगे, बिना स्पेशल वाले भी आ जाएंगे। जैसे ये एक पैरेललोग्राम है, ये रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल नहीं है, पर ये भी इसमें इंक्लूड होगा। ओके, सो पैरेललोग्राम। ओके, पर आपको ये समझना है कि फर्स्ट पार्ट में पैरेललोग्राम में सब के सब पैरेललोग्राम्स आ जाएंगे, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड rhombuses also and normal parallelograms also. Okay, now you have to name the diagonals, name the quadrilaterals जिनके diagonals are perpendicular bisectors. Perpendicular means they should make 90 degree angle. ये ऐसा कौन से वाले diagonals के साथ हो रहा था, कौन सी फिगर में हो रहा था, you have to tell. Yes, Vinith, correct. It is a rhombus and square is also correct. No, rectangle is not correct, Vazi, because what happens in a rectangle, when the diagonals cut each other, this may not be 90 degree angle. Okay, so this 90 degree property is property of rhombus, और रोम्बस वाली प्रॉपर्टी और किसके पास होती है, स्क्वायर के पास। तो इसका आंसर रोम्बस और स्क्वायर हो जाएगा। यस, मोस्ट ऑफ यू हैव गॉट द आंसर राइट, वेरी गुड। सो द आंसर वुड बी रोम्बस एंड स्क्वायर। Then the third one is you have to tell the quadrilaterals whose diagonals are equal. डायगोनल्स आर इक्वल। कौन कौन से स्क्वायर्स हैं, कौन कौन से पैरेललोग्राम्स हैं जिनके डायगोनल्स का लेंथ इक्वल होती है। स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। लाइक आर यू श्योर अबाउट इट कि स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होंगे? हमने आज जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, देखिए हमने इक्वल डायगोनल्स किसके लिए बोला था? रोम्बस के ये देखिए हम ओके, ये रोम्बस था, इसके डायगोनल्स के लिए हमने कहीं नहीं कहा कि इक्वल होती है लेंथ। ठीक है, उसके बाद ये रेक्टेंगल था, इसमें हमने पढ़ा कि डायगोनल्स आर इक्वल, और उसके अलावा हमने स्क्वायर में पढ़ा डायगोनल्स आर इक्वल। ओके, सो व्हेन यू आर राइटिंग दिस आंसर, व्हाट विल बी द फाइनल आंसर? What will you write in the third part? Yes, the answer would be rectangle and square. Square भी आएगा, square के diagonals भी तो equal होते हैं, क्योंकि square में सारी properties होती हैं rectangle की। So it will be square and rectangle. और ये जो first वाला हमने लिखा था parallelogram, इसमें all parallelograms, all भी लिख लेंगे, जितने भी parallelograms हैं सब इसमें होंगे, all including rhombus, square, rectangle, सब आ जाएंगे इसमें, every kind of parallelogram। ठीक है, is the last part clear to everybody? Last part of the question clear? Square और rectangle कैसे है और rhombus? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, very good. Yes, ma'am. Okay, now we'll move on to last question that we are going to do today. Explain why rectangle is a convex quadrilateral. Okay, हमें बताना है कि जो हमारा rectangle है वो convex quadrilateral क्यों है। Okay, so you have to think about it. पहले इसके लिए देखिए आपको दोनों terms पता होने चाहिए, रेक्टेंगल और आपको कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ये सारी टर्म्स आपको पता होनी चाहिए कि इनका मीनिंग क्या है। ठीक है, रेक्टेंगल क्या है, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होता है।
ठीक है, तो क्या मुझे कोई बताएगा कि व्हाट इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल? Ma'am, in convex quadrilateral, all the diagonals are inside the quadrilateral. Very good. In a convex quadrilateral, all the diagonals of the quadrilateral are inside the quadrilateral. देखिए, आपने देखा था ना कि जैसे कि ये है हमारा एक क्वाड्रिलेटरल, तो इसके डायगोनल्स ये जो डॉटेड लाइंस हैं ये इसके अंदर हैं, सो इट इज कॉन्वेक्स। लेकिन अगर मैं ऐसे एक क्वाड्रिलेटरल बना दूं तो इसका ये वाला जो डायगोनल होता है ये बाहर चला जाता है। तो जैसे अगर एक भी डायगोनल क्वाड्रिलेटरल के बाहर गया तो वो कॉनकेव हो जाता है, दिस इज कॉनकेव, बट दिस इज कॉन्वेक्स। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि जो इस वाले क्वेश्चन में जो रेक्टेंगल है वो हमारा कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कैसे है। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप इन द कमेंट सेक्शन, इज इट अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, येस और नो? Yes, okay, most of you have typed yes here. Yes, it is a convex quadrilateral. Okay, अब हमें इसमें बस एक लाइन में रीजन लिखना है सॉल्यूशन में। yes, yes लिखने की भी जरूरत नहीं क्योंकि एक्सप्लेन करने को कहा है। रेक्टेंगल is a convex quadrilateral because all its diagonals lie inside the rectangle. Okay, this is already known to you कि अगर हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं उसके अगर हम डायगोनल्स ड्रॉ करते हैं, ये जो डॉटेड लाइंस हैं डायगोनल्स हैं, तो ये जो डायगोनल्स हैं ये कहाँ हैं? ये क्वाड्रिलेटरल के यानी रेक्टेंगल के अंदर ही है, तो इसलिए ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। ओके, सो दैट वाज द फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। नाउ ओनली क्वेश्चन नंबर 1 and question number 6 are left. Okay, so question number 1 and 6 I will ask you to do as your homework. ठीक है, so with this exercise 3.4 is over. Okay, so now from next class onwards we will start revision. Don't leave the meeting, just wait.